अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे चांदी की, क्योंकि चांदी ने अपने ब्रेक फुल टाइम फेल कर लिए हैं और ओवरऑल जो मार्केट का सुनेरियो है वो पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है। ठीक, अगर मैं बात करूँ कल की, तो कल मैंने मार्केट में इतने परचेजर देखे और कुछ तो इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर, मतलब जिसको हम कहते हैं स्मार्ट मनी, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर भी मार्केट में नजर आए खरीदारी करते हुए। तो मुझे ऐसा लगता है इससे कि अभी जो है आने वाले दिनों में इस चांदी का ट्रेंड जो है ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि अगर इसके अंदर 19-20 थोड़ी बहुत करेक्शन आती भी है तो वो टाइम्परेरी होगी। और सबसे बड़ी वजह जो आजकल मार्केट में टॉप ट्रेंड बात चल रही है कि भाई सैमसंग बैटरी बनाने जा रहा है। तो हाँ, सैमसंग ने सन 2024 अक्टूबर में ये ऐलान किया था कि भाई हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बैटरी बनाएंगे, जिसमें हम एक बैटरी के अंदर कम बेश 1 किलो चांदी डालेंगे। ठीक, तो उसने इसको हतमी शक्ल दी सन 2025 मई के अंदर। अच्छा, सैमसंग का ये कहना है कि हमें सालाना 16,000 टन चांदी चाहिए। ठीक, और जबकि ओवरऑल जो सप्लाई है पूरी मार्केट की, पूरी दुनिया की, वो है 25,000 टन। जब इसमें से 62%, 62% जब सैमसंग कंपनी ले लेगी तो मार्केट कहाँ खड़ी होगी फिर? सिर्फ एक कंपनी, अच्छा सैमसंग ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रोडक्ट सेल करती है। सैमसंग ऐसी कंपनी नहीं कि सिर्फ जो अपनी मुल्क के अंदर सप्लाई करे, वो पूरी दुनिया के अंदर उसको सप्लाई करनी है, तो उसको सालाना 16,000 टन चाहिए, जो मतलब तकरीबन सप्लाई का 62% हिस्सा बनता है। अच्छा, लोग कह रहे थे इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है चांदी के ऊपर, और ये हो सकता है और हो सकता है। तो पहली चीज तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि सैमसंग कंपनी ने एक ऐसी जगह मुआहिदा किया है जहां पर 4-5 साल से माइनिंग का काम रुका हुआ था। ठीक, उसके अलावा 25,000 टन हमें मार्केट में देखने को मिल रही थी। ठीक, तो उस जगह पर उसने उस कंपनी के साथ मुआहिदा किया कि भाई हम आपको पैसा देंगे, आप इधर माइनिंग करें, इधर से जो भी आपकी चांदी निकले वो आप हमें दीजिएगा। तो उस कंपनी का दावा है कि भाई कमोवेश साल के अंदर हम यहाँ से 16,000 टन से 15,000 टन यहाँ से हम निकाल देंगे। ठीक, पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि सैमसंग कंपनी जो चांदी इस्तेमाल करेगी वो अपनी ही माइनिंग करवाएगी, और वो जहाँ से उसको वो चांदी मिलेगी वो वही इस्तेमाल करनी है। तो इससे सैमसंग कंपनी से मार्केट पे कोई खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बैटरी के अंदर चांदी डाल क्यों रहे हैं? देखिए, इसकी 2-3 वजह है। सैमसंग कंपनी का दावा है कि हमारी जो बैटरी है वो 10 मिनट के अंदर चार्ज होगी, सिर्फ 10 मिनट के अंदर, और उसकी जो लाइफ होगी वो लॉन्ग टर्म होगी, मतलब 5-6 साल 7 साल। और जब हमारा कंज्यूमर जब वो बैटरी खरीदेगा, जब वो 5 साल 6 साल 7 साल बाद जब वो बेचेगा, तो जितने की बैटरी उसने वो परचेज की होगी उतने की ही बिकेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है चांदी। चांदी के आपको पता है कि 5-6 साल के अंदर रेट उतने ही हो जाएंगे जितने की उसने खरीदी होगी। तो सैमसंग कंपनी ने बहुत दूर की सोची है, और इससे ये होगा कस्टमर जो है ना, आम कस्टमर, देखिए आम कस्टमर कभी भी सोने और चांदी में नहीं तोलता। वो ये सोचता है कि यार मैंने 5-6 साल पहले 2 लाख की ली थी बैटरी, और आज 2 लाख की ही बिक गई। मैंने 4-5 साल पहले 10 लाख की बैटरी ली थी, वो 10 लाख की बैटरी। आम पर्सन जो है वो सिर्फ ये सोचता है कि मेरे को पैसे जो मैंने उस टाइम पर उतने खर्च किए थे और इस टाइम पर इतने ही मिल रहे हैं, तो मेरे लिए भाई सबसे अच्छी बात यही है और मैं इसी कंपनी की तरफ जाऊंगा। तो सैमसंग ने माशाल्लाह बहुत अच्छा दिमाग लगा के, अब सवाल ये पैदा होता है कि अब दूसरी कंपनी भी चांदी डालेंगे। तो हाँ, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चांदी की जो रैली है, मैंने आपको एक अपनी पिछली वीडियो में भी यही कहा था कि आने वाले वक्तों में चांदी जो है वो सोना हो जाएगी, और सोना आसमान पे पहुंच जाएगा, और कॉपर और प्लाटिनियम ये चांदी का काम करेंगे। ठीक, तो इससे एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि चांदी अभी फिलहाल पॉजिटिव ट्रेंड ही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो बेशक करें, लेकिन देखें कम से कम भी लॉन्ग टर्म के लिए, कम से कम भी 6 महीने 8 महीने के लिए इसको उठा के आप रख दें। अब ऐसा नहीं है कि आप आज लें और कल रह जाएं, क्योंकि अभी जो है मार्केट फुल तेज चल रही है। कल भी मार्केट में खरीदारी दबा के चली। कल जो मार्केट के रेट थे ना, अवारा, देखिए इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो 8,700 8,800 बनना है। लेकिन कल मार्केट में अपर कास्ट 400-500 रुपए चल रही थी, जिसकी वजह से चांदी 9,200 रुपए में सेल आउट हो रही थी, और परचेज वो कर रहे थे 9,000 रुपए में। अच्छा, बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि भाई क्या चांदी हम भेजना भी हमें 2-3 हज़ार प्रॉफिट हो रहा है? अगर देखें आपका दिल करता है, अगर आप एग्जिट होना चाहते हैं तो भले आप हो जाए। क्यों? क्योंकि आप इसमें सोना और चांदी लेके बाजार में एंटर नहीं होते, आप पैसा लेके एंटर हुए थे। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिल रहा है तो आप बिस्मिल्लाह कर दें। ठीक है, लेकिन वो आपकी मर्जी है। अगर मेरी बात करें तो मैं आपको भी ये कहूंगा कि आप थोड़ा सा वेट करें। इंशाल्लाह ताला हो सकता है आपको ये और अच्छा रिटर्न दे दे। देखिए, आपको पैसों का कुछ करना है तो बेशक आप सेल आउट कर दें। अगर पैसों का नहीं करना तो फिर आप थोड़ा सा वेट करें। वीडियो पे आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्राइबेशन से हमें मोटिवेशन मिलती है। अब सवाल ये है कि ये चांदी का ट्रेंड मुस्तकबिल में भी पॉजिटिव ही रहेगा। क्या ये टाइम चांदी का सबसे बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है?
क्या ये वही टाइम है जिसका इन्वेस्टर सालों से इंतजार कर रहे थे? क्या ये एक बड़ा धोखा है? क्या ये एक बड़ा जाल है स्मार्ट मनी का, कि आप लोगों को महंगी खरीदारी करवाई जा रही है और उसके बाद रेट नीचे आएंगे? अच्छा देखें, स्मार्ट मनी जो होती है ना, वो बहुत सोच समझ कर मार्केट में एंट्री लेती है, क्योंकि उसका सालों का एक्सपीरियंस होता है और वो ओवरऑल सिनेरियो पे जो है ना नजर रखकर एंट्री लेती है। वो ये नहीं देखती कि अगर सारे लोग एक सिम में भाग रहे हैं तो मैं भी इनके पीछे आऊँ, वो कभी भी नहीं भागेगा। वो ये देखेगा कि भाई मार्केट आगे क्या कहने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, ताकि आप किसी भी किस्म के लॉस से बच जाएं। पहली बात तो आप लोग ये समझ लें कि देखिए, कोई भी चीज़ मुसलसल आगे बढ़ती नहीं जाती, उसको कहीं ना कहीं आके ब्रेकआउट होना पड़ता है। ठीक, और ब्रेकआउट के बाद थोड़ी सी करेक्शन भी देती है। तो देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, मेरी राय ये है कि उनको थोड़ा सा भी इंतजार करना चाहिए, उनको अभी सेल आउट की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी फिलहाल पॉजिटिव ट्रेंड में है। ठीक, नंबर एक बात। और नंबर दूसरी, कि अगर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं जिनको 2-3 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो रहा है पर तोला पर चांदी पे, जिन्होंने मेरे कहने हुए पे 6,200, 6,400, 6,500, यहाँ तक के 7,000, 7,100 में जिन्होंने परचेजिंग करी, अगर उनको लगता है कि प्रॉफिट उनको बुक कर लेना चाहिए, तो बिल्कुल आप वो सेल आउट कर दें और प्रॉफिट लेकर हट जाएं। कुछ टाइम, एक आध हफ्ता इंतजार करें, हो सकता है छोटी मोटी करेक्शन मिल जाए उनको देखने को, तो फिर वो दोबारा मार्केट में एंटर करें। ठीक है, और आज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा भी वेट करें। देखिए, कोई भी चीज़ जो है ना मुसलसल ऊपर नहीं जाती रहती, कहीं पर थोड़ा सा ब्रेकआउट होता है। और अगर हम बात करें 28 जनवरी जो FOMC की मीटिंग होने वाली है, उसके अभी चांस जो है वो 37-38% है कि वो रेट कट की तरफ जाएं। और अभी आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी एक और खबर थोड़ी सी मार्केट में आ गई है कि अमेरिका जो है वो हो सकता है कि शटडाउन की तरफ जाए। अगर अमेरिका शटडाउन की तरफ गया तो चांदी $100 पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। और जो मैंने आपको सोने का कहा था, तो सोना आपको 4600-4650 पर आराम से जाता हुआ दिखेगा अगर ये शटडाउन की खबर सच हुई। देखिए, इसमें अभी तक किसी ने तस्दीक नहीं करी, ना अमेरिका ने इसकी तस्दीक करी, लेकिन अभी ये खबरें आ रही हैं किन की तरफ से, जो स्मार्ट मनी होती है, क्योंकि उनकी नज़र बहुत आगे तक होती है। ओवरऑल जो सिनेरियो है वो मार्केट का ट्रेंड जो है वो अप की तरफ ही है, तो ये ऊपर ही जानी है। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर वो सेल आउट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जिनको मैंने कहा था कम से कम अपना टारगेट आप जून और दिसंबर तक रखें, आपको अच्छा हैवी रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन कोई भी काम आप करें वो सब्र से करें। देखिए, अगर आप जल्दबाजी में पैनिक सेलिंग और पैनिक बाइंग करेंगे तो आप फंस जाएंगे। देखिए, बहुत से लोग अभी कल जो है, जैसे मैंने आपको बताया, कल मार्केट में इंतहा का रश था और सिल्वर ऐसे बिक रही थी कि जैसे कि नापे होने वाली है थोड़ी दिनों में। और रेट इसी वजह से अबरकाश पे चले गए 500 रुपये। मैंने कल की वीडियो में आपको कहा था कि अभी मार्केट के रेट खुलेंगे 8,800 रुपये। 8,800 रुपये इंटरनेशनल मार्केट की कैलकुलेशन के हिसाब से हो रही है। और रही बात कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन आप खुद ही कर सकते हैं। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो लगाई थी जिसके अंदर सारी आपको कैलकुलेशन बताई है, कैलकुलेशन की किस तरह की जाती है, तो आप जाके पहले वो देखें और कैलकुलेशन कर लें। अभी मार्केट ओवरऑल 500 रुपये ओवरकास्ट कर दी गई है। आने वाले दिनों में उम्मीद है कि ये 1,000 और 1,500 पर ओवरकास्ट चलाई जाए। ठीक है, तो मेरी राय ये है कि आपको सेलिंग की तरफ अभी बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, थोड़ा सा भी वेट करना है। अगर हाँ आपको पैसे नीड है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, तो आप बिल्कुल ही जा सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में जो अभी जो दूसरी बात ये है कि आप सवाल है कि क्या इस रेट में हम खरीदारी करें। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच के ले रहे हैं तो आप एंट्री कर दें। शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में आप ले लें, और जैसे ही आपको मार्केट 1,500 ऊपर का होता हुआ दिखे तो आप उसको सेल आउट कर दीजिएगा। साथ ही मेरी राय ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि चांदी का बहुत ज्यादा शोर हो गया है। ठीक है, अच्छा इतना जो है वो सोने का शोर नहीं मचा हुआ जितना चांदी का मचा हुआ है। अच्छा, चांदी जो है ना एक बजट के अंदर आ सकती है, मतलब अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है तो आप उसकी भी चांदी ले सकते हैं। ठीक है, और एक तकरीबन तकरीबन 10 तोला या 10.5 तोला आपकी 1 लाख की चांदी आ जाती है। तो इसमें जो है आम लोग भी इजीली परचेजिंग कर सकते हैं बनस्पत गोल्ड की। गोल्ड अगर आप लेंगे तो 1 लाख का तकरीबन कोई 2.5 ग्राम या 3 ग्राम के से भी कम ही आएगा। अब सवाल ये है कि क्या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करें। देखें, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो सिल्वर में आप एंट्री ले लें, लेकिन कम से कम भी अपना टारगेट आपको 1 महीना 2 महीने रखना है, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ठीक, और रही बात लॉन्ग टर्म वालों की, तो लॉन्ग टर्म वालों को तो भाई मैं यही कहता हूँ कि आज और अभी और इसी वक्त अगर आपके पास पैसे पड़े हैं तो परचेजिंग कर लें। ठीक, आपको ये अच्छा रिटर्न देने जाएगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे लाफी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।